ये ट्रैफिक पुलिस डीएसपी जो है ना लांडी जो बैठते हैं यहाँ पे एसओ और डीएसपी ट्रैफिक और लांडी थाना भी है। आप यहाँ से मैं ये स्टार्ट करता हूँ, आप ट्रैफिक की पोजीशन देखना कि यहाँ पोजीशन क्या है, कि कितने लोग यहाँ पे आते हैं और किस तरीके से ये जो है ना यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम चल रहा है। ये मैं आपको एक वीडियो बनाता हुआ जाऊँगा और फुटबार की ये पोजीशन जो है वो भी आप देखें कि यहाँ जो पोजीशन है ये फुटबार की क्या है। फुटबार सब दुकान वालों ने कब्ज़ा करके रखा हुआ है और इनको कोई पूछने वाला कोई नहीं है, ना केएमसी पूछती है, ना ही गवर्नमेंट का इदारा आपको पूछता है। ये सिंध गवर्नमेंट ज़रदारी का पाकिस्तान और पीपल पार्टी इधर है, हुकूमत तकरीबन 15 साल से तो कंटिन्यू है। तो ये हालत इस मुल्क की है और हम आवाम किसके पास जाए, कहाँ बोले, क्या बोले, ये कोई समझ नहीं आती आवाम को क्या करें। तो ये ट्रैफिक जो मोटरसाइकिल वाले हैं, बाइक वाले जो चल रहे हैं, इनको नहीं पता कि इमरजेंसी कौन सी है, हमारा ट्रैक कौन सा है, चलना कहाँ पे है, क्योंकि उनको इनके पास ना कागजात है और ना इनको पूछने वाला है। और ये हालत इससे हम 74 साल से 75 साल हो गए हमारे पास हमारी आज़ादी के, लेकिन काश हम ना कोई सिस्टम बना सके, ना आवाम को कोई सहूलत दे सके और ना ही आवाम को किसी रास्ते पे लगा सके। अब आवाम जो है ना 3 नस्लें जो अब आ गई हैं, तो उसके बाद उनके क्या 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 देखें, उनको वो क्या कर सकते हैं, ये क्या सोच सकते हैं। ये जा रहा है, अगर किसी ने भी ज़रा सा कोई कट मारा तो इसको ये फैमिली भी उनको भी एक नुकसान होगा, बाइक का भी नुकसान होगा। तो ये लांडी कोरंगी का एरिया है जी। ये आप इसको ये फुटबार देखें। तो हमारे जो सियासतदान हैं वो सिर्फ अपने तजोरिया बरते हैं और इलेक्शन के लिए वो खड़े होते हैं। एक फैक्ट्री वाला फैक्ट्री लगाता है तो उसको लिए उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है, तो तब जाके किसी मुकाम पे पहुंचता है। एक सियासतदान जब इस फील्ड में आता है तो 5 साल में वो अरबपति हो जाता है, क्योंकि वो आवाम से लूटता है, उसने यहीं से खाना है। और ये देखें, ये यहाँ कौन पूछेगा क्या। यहाँ पे ये जो है ट्रैफिक क्या ना फुटबार है, ये देखिए सिर्फ एक गाड़ी की जगह होती है, यहाँ एक गाड़ी की जगह होती है। दोनों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रैफिक। अगर आपको कहीं नज़र आ जाए, मैं आपको आगे भी दिखाता रहूँगा। ये आधी रोड जो है ना ये इन्होंने कब्ज़ा करके रखी हुई है। मैं अक्सर ये इस पे काफ़ी सारा काम करता रहा, तो जो मेरे वश में है ये 6 नंबर है। ये देखें, ये दोनों तरफ जो दुकानें हैं ये सब अनअथराइज जगह पे, पीछे कब्रिस्तान है। ये देखें, ये देखें, ये सब कब्ज़ा ग्रुप है जहाँ पे इन्होंने कब्ज़ा करके ये फुटबार जो है ना कब्ज़ा करके दुकानें बनाई हुई हैं। और ये हालत इस मुल्क की। अब आगे भी देखते जाएं कि यहाँ हमारा मुल्क, हमारी आवाम और हमारे हुक्मरान और जितने भी सियासी जो लोग हैं उनको भी सलाम पेश करता है आदमी कि इस आवाम को क्या बना के रखा हुआ है। और आवाम भी उनको भी नहीं, वो भी बस लूट घसूट के चक्कर में होते हैं कि जैसे हमें कुछ मिल जाए तो हम हासिल कर लें। तो ये अब ये ट्रैफिक जाम है जी, यहाँ ट्रैफिक का कोई बंदा नहीं है। हालांकि कल भी जो ट्रैफिक जो था उससे बात हुई है, लेकिन इनको जहाँ दिल करेगा वहीं ब्रेक मारेगी, क्योंकि इनको 74 साल ने किसी बंदे ने जो है ना इस रास्ते पे कभी लगाया ही नहीं है। तो आवाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और ज़्यादा हमसे मतलब हमारी बात सुनने के लिए लोगों को तक पहुँचाएँ, तो हम कुछ किस नतीजे पे पहुँच सकते हैं। तो अगर नहीं सुनेंगे तो ये देखिए जी, ये 5 नंबर है जी, कोरंगी 5 नंबर है। ये देखें,
अब इसने सवारी उठानी है जी, ये इसने सवारी उठानी है और इसने नहीं देखना है कि मैं रोड पे खड़ा हूँ या किसी और बंदा भी किसी कोई है या किसी को तकलीफ़ हो रही है। ये देखिए, ख़ास करके जो बाइक वाले हैं, आप इनको देखें, इनको कोई पता नहीं है कि हमारा रास्ता कौन सा है, कि हमें किस तरफ चलना है। इनको सिर्फ एक ही सिम में जो चीज़ सामने आ गई इसी पे उन्होंने रनिंग कर ली। ये किससे फरियाद करेगा आगे, क्या बोलेगा कि मैं कहाँ से रास्ते पे चलूँ, किसके साथ चलूँ। अपनी बात करते रहते हैं, बाकी आवाम को आगाही करते रहते हैं, उन तक ये बात करते रहते हैं कि हमें इस आवाम को कुछ फैसिलिटीज़ दो, इस आवाम को कुछ सहारा बनो, इनको किसी सिस्टम में लाओ। क्योंकि इस मुल्क में कभी किसी को इंसाफ तो मिल नहीं रहा है ना, गरीब आदमी को तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। क्योंकि उनके पास एक ही रास्ता है, वो ख़ुद कमाएं, हमें भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं और हमें भी खिलाएं। तो जब इस मुल्क में जब हुकूमत इस तरह की होगी, इस तरह की मुसल्लत अपने हमारे मुल्क पे होगी, तो इस आवाम का क्या सहारा बनेगा? किस सिस्टम में जाके लोग काम करेंगे, किस मदद में करेंगे? ये हमारे किसी बैरून मुल्क में कोई बंदा जाता है, अगर वो गैर कानूनी भी जाता है, तो उस मुल्क को जो है ना, उसको वो शहरी जो है ना, उसको उस हुकूमत उसको राश देती है, खाना देती है, राश देती है, खाना देती है, नौकरी देती है, नेशनलिटी देती है। और हमारे जो लोग सदियों से रह रहे हैं, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, अमीर का हॉस्पिटल है, इलाज नहीं है, गरीब का कोई इलाज नहीं है, नौकरी गरीब के लिए नहीं है, एडमिशन गरीब के लिए नहीं है। जितने मिनिस्टरों के बेटे हैं, सेक्रेटरी के हैं, फ़ौज के हैं, पुलिस के ऑफिसर हैं, मेडिकल में उनको दाखिला मिलता है, लेकिन आम आदमी को यहाँ पुरसाने हाल कोई नहीं है। यहाँ को NGOs भी है, तो वही गरीब ही पालता है, तो वो ज़रा उसको पैसे देते हैं तो वो जो चलता है। तो वो कोई इदारा का अगर कोई अच्छा सा हो, कोई नेक हो, जो लोगों तक कुछ 20 खा के 80 उनको दे दे या 50 खा के 50 उनको दे दे, तो क्योंकि उस NGOs में भी सारे रिश्तेदार उन्हीं के सेट होते हैं। तो इस मुल्क का जो हमारा पुरसाने हाल है ना, कोई भी नहीं, कोई बुरा। आगे जी 2.5 नंबर है जी, आप ये देखें, ट्रैफिक कोई है मैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो SP है, ट्रैफिक SP, वो ऐसा कभी मैंने आज तक उसको राउंड करते हुए नहीं देखा। DSP भी, वो भी जब SP राउंड करेगा तो वो DSP भी उसके साथ ही होगा, नहीं तो उसने भी नहीं हिलना है। ये देखें,